Class 9 Mathematics NCERT Chapter 6 Lines and Angles. Example number 2. Ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equal to x, फाइंड एंगल ROT। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किरण OS POQ पर खड़ी है और एंगल POS का बाइसेक्टर OR है और एंगल SOQ का बाइसेक्टर OT है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, इसने एक बात और कही है, ये कहा है कि एंगल POS यानी ये एंगल POS यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो वैल्यू है x डिग्री दिया है इसने, ठीक है। और ये कह रहा है फाइंड एंगल ROT। तो हमें क्या बताना है, ये जो एंगल ROT है यानी ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमें जो फाइंड करना है कि ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एंगल POS इज इक्वल टू x डिग्री, ये हमें गिवन है। ये जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एंगल ROS। एंगल ROS इज इक्वल टू, तो ये जो एंगल ROS है ये एंगल POS इसका जो है हाफ है, क्योंकि OR जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है यानी इसे दो भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल POS इज इक्वल टू 1/2 और एंगल POS यहाँ पे x है तो x हो गया, इसे हम लिख सकते हैं x/2 और यहाँ इसको लिखते आएंगे एंगल ROS और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे तो हम कर सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POS और एंगल SOQ, ये पूरा ये जो है 180 डिग्री का एंगल दोनों का समयोग होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ पे एंगल POS तो पहले गिवन है x से, यहाँ हम x कर सकते हैं। तो x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस x, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है। चूँकि ये एंगल जो है आया है 180 डिग्री माइनस x, हमें निकालना इसे, इसको तो पहले निकाल चुके, यहाँ पर आ चुका है, इसे भी निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको अब निकालने वाले हैं। तो निकालेंगे हम एंगल SOT इज इक्वल टू 1/2। जो ये एंगल SOT है ये पूरे का हाफ है, तो हम कह चुके ये बाइसेक्टर है OT, तो हम कह सकते हैं एंगल ये जो है SOQ, एंगल SOQ का हाफ है, ठीक है। एंगल SOT इज इक्वल टू 1/2 और इसके स्थान पर हम इसे पुट कर सकते हैं, ये हम निकाला है 180 माइनस x, 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 का जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180/2 माइनस x/2। तो 2 से इसे जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2 और ये हमारा आ रहा है एंगल SOT इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x/2, ठीक है। ये हमारा आया है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये जो है ये एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें तो पहले लेफ्ट को हम जोड़ते हैं। ये एंगल आर ओ एस प्लस एंगल, और इसमें सेकंड में लेफ्ट का है एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू, अब राइट का जोड़ लेते हैं तो राइट में है x/2 प्लस, और यहाँ है राइट में 90 डिग्री माइनस x/2। तो अब ये एंगल आर ओ एस फिगर में देखते हैं, एंगल आर ओ एस ये वाला है और एंगल एस ओ टी ये वाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा आर ओ टी। तो यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों के स्थान पर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू π/2 से π/2, यहाँ पे x/2 है, x/2 से x/2 कट जाएगा जो कि माइनस और प्लस में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है आर ओ टी ये है 90 डिग्री और ये इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ से ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।